अब जानकारी ये सामने आ रही है कि आतंकी ओसामा का पिता दरअसल वो मास्टरमाइंड था और वो सीधे अनीस इब्राहिम के संपर्क में था, जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है, और उसी के इशारे पर जो पाकिस्तान में उसके आका बैठे हुए हैं उसके इशारे पर काम करता था और ये पूरा नेक्सस हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंक के इन चेहरों का रिमोट कंट्रोल आईएसआई के हाथ में था। पकड़े गए आतंकी ओसामा का पिता इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। इन आतंकियों का दुबई कनेक्शन भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान की शह पर आतंक की खूनी साजिश के खेल का खुलासा होने के बाद इस नापाक नेटवर्क की एक एक कड़ी अब सामने आ रही है। भारतीय एजेंसियों ने पाक परस्त टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क जब खंगालना शुरू किया तो मामले की कड़ियां जुड़ती गई और साजिश की परतें खुलने लगी। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में आतंक का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, इस आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड गिरफ्तार आतंकी ओसामा का पिता उबैदुर रहमान है। उबैदुर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे संपर्क में था। आईएसआई की मदद से ओसामा ने पाकिस्तान के थट्टा में ट्रेनिंग ली थी। सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे चैट भी मिले हैं जिसने ओसामा और उसके पिता के किरदार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये भी पता चला है कि उबैदुर ने ही टेरर मॉड्यूल का पूरा खर्चा उठाया था। उसके खाते से 3 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए गए थे। मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। पुलिस की रेकी के मुताबिक देश के कई शहरों में विस्फोटक पहुंच चुका था। यूपी की रेकी हो चुकी थी। आरोपी महाराष्ट्र की रेकी करने वाले थे, लेकिन जान मोहम्मद मुंबई से यूपी जाते वक्त पकड़ा गया। जान मोहम्मद यूपी से विस्फोटक लेने जा रहा था। पुलिस की माने तो धमाके के लिए उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस था। फिलहाल दिल्ली पुलिस को 2 मोस्ट वांटेड समेत 15 आतंकियों की तलाश है। इसमें गिरफ्तार आतंकी ओसामा के 2 रिश्तेदारों उबैदुर रहमान और हुमैद की तलाश है। उबैदुर रहमान को दुबई से भारत लाने की कवायद जारी है, तो बताया जा रहा है कि हुमैद आतंकी ओसामा का चाचा है। हुमैद के जिम्मे ही आईईडी पहुंचाने का जिम्मा था। हुमैद प्रयागराज में छापेमारी के दौरान फरार हो गया था। ऐसे 6 व्यक्ति जो कि एक आईएसआई कंट्रोल्ड या आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने के फिराक में थे और उनको एक बस्ट किया है और ऐसे 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं और जिसमें से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लोगों से पूछताछ चल रही है और एक बहुत ही पावरफुल आईडी भी प्रयागराज जनपद से रिकवरी हुई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। स्पेशल सेल अब इन दोनों का इतिहास खंगालने में जुटी है। स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार आतंकी ओसामा के चाचा हुमैद ने ही जिशान और ओसामा को पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप में भिजवाया था और जिशान को रेडिकलाइज किया गया था। यही नहीं, स्पेशल सेल को उन 15 बांग्ला भाषा बोलने वालों की भी तलाश है जो ओसामा और जिशान के साथ ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गए थे। उनकी बातचीत से पता चला था कि ट्रेनिंग लेने के बाद उनका मूवमेंट भी भारत की तरफ ही है। आशंका है कि ये 15 बांग्ला बोलने वाले ट्रेंड आतंकी भारत में स्लीपर सेल के संपर्क में आने के बाद फिलहाल अंडरग्राउंड हो गए हैं और ये पाक में बैठे हैंडलर के इशारे पर एक्टिव हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों को रेलवे ब्रिज, रेलवे की पटरियां उड़ाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में विशेष तौर पर दी गई थी। यही नहीं, आतंकी बड़ी ट्रेनों के रूट्स और उनकी टाइमिंग की डिटेल इकट्ठा कर रहे थे। इन्हें उन ब्रिज और रेलवे लाइन की रेकी करनी थी जहां ब्लास्ट होने पर जबरदस्त कैजुअलिटी हो सकती थी। गिरफ्तार आतंकियों के पास से बरामद 2 आईईडी में 1.5 किलो आरडीएक्स है। इतने आरडीएक्स से भीषण धमाका हो सकता है। सूत्रों की माने तो पहले आईएसआई के टारगेट पर यूपी था और उसके बाद महाराष्ट्र। गिरफ्तार आतंकियों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और आईबी लगातार पूछताछ कर रही है ताकि आतंक के इस खतरनाक मॉड्यूल के एक एक चेहरे पर शिकंजा कसा जा सके। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।